This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर सिखाए गए थे, सिखाए जा रहे हैं और आगे भी सिखाए जाएंगे, वो सभी आपके मैथ को सॉल्व करने में, मैथ को जो है वो अच्छा बनाने में और आपको मजेदार मैथ लगे, इस सब में आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। क्योंकि जब बच्चों आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आपको मैथ कभी भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, तो वहां तक कैसे जाना है एक बार फिर सीख लीजिए। वैसे तो बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको बच्चों अपने स्क्रीन पर, अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, जहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे ऐसे। ठीक है, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, इस पे आप क्लिक करें। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, उनमें से जो भी आपको लगता है कि आपका राइट आंसर है, आपने उस पर भी क्लिक करना है। फिर आपने वोट पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप सभी को पता है कि आप सभी को होमवर्क जो है वो नए तरीके से भेजा जा रहा है। तो कैसे आपने होमवर्क करना है मैं एक बार फिर आपको सिखा देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता या जो बच्चे होमवर्क नहीं कर पाए, वो जरूर यहाँ पर सीखें। वैसे आपको ग्रुप में वीडियो भी भेज दी गई है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको बच्चों एक लिंक भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। सबसे पहले आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वहां पर अपना SRN नंबर दर्ज करना है। जैसे आप क्लास के लिए करते हो ना, क्लास में आने से पहले अपना SRN डालते हो, वैसे आपने डालना है। वहां पर आपको ऐसा शो हो सकता है कि आपका SRN गलत है, तो आप उसको एक बार फिर से चेक करके दोबारा डालें। कोशिश ये रखें कि आपका SRN गलत ना हो, नहीं तो फिर आपके नाम से वो रिजल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपना SRN अच्छे से डालें बिल्कुल। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे यहाँ पर, तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह के ऑप्शन। वहां पर आपने क्लिक कर देना है लेट्स स्टार्ट पर। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आप लेट्स स्टार्ट करते हो, आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से, है ना। फिर जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने उस पर क्लिक कर देना है ऐसे, और फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको नजर आ जाएगा कि क्या आपका आंसर सही था। अगर सही होगा तो उस पर ग्रीन, ऐसे ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन सा बन जाएगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके आंसर पर रेड बन जाएगा और जो सही आंसर होगा उस पर ग्रीन आ जाएगा। ये जब आप करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। ठीक है, तो और उसके बाद जब आप सब कुछ कर लोगे तो आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने जो है वो कितने क्वेश्चंस में से कितने सही किए, कितने गलत किए, कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है। और शेयर पे जाके आप अपना जो रिजल्ट है, जो होमवर्क है, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने होमवर्क किया था, सभी बच्चों को वेरी गुड। उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा ये तरीका होमवर्क करने का। तो ऐसे ही रोज सभी बच्चे अपना होमवर्क किया करें। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं क्लास को सच में शुरू, ऐसा ही कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अच्छा, पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था अंक गणित या फिर अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि अचर किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि चर किसे कहते हैं। तो अंक गणित में आपको पता है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसमें अंकों की बात हो रही है। तो इसमें सिर्फ हम अंकों को ही कंसीडर करते हैं। इसमें सिर्फ अंक ही होंगे जो आपस में जमा, माइनस, गुणा, प्लस ऐसे हो रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ अंकों के अंक अगर लिखे गए हो तो उसको हम कहेंगे ये एक अंक गणित व्यंजक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 जमा 3 -2 जमा 8, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक जो है वो अंक गणित व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? अंक गणित। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अंक ही हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है अचर, की अचर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं का मान या फिर जिसका भी मान स्थिर रहता है, ठीक है, जिसका मान बिल्कुल स्थिर रहता है, उसको हम अचर कहते हैं। तो देखिए कौन होगा जिसका मान स्थिर होगा, जैसे कि 5 अचर है। क्यों? क्योंकि इसका मान स्थिर है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है तो मैं इसको 5 ही पढ़ूंगी, आप भी इसको 5 ही पढ़ोगे, क्योंकि इसका मान स्थिर है। कोई इसको 6 तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये 5 है ना, इसको आप नहीं बदल सकते। तो इसको, जिसको आप नहीं बदल सकते, जिसका आप वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, उसी को हम अचर कहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, है ना,
माइनस का कुछ भी, माइनस का 16 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है वो अचर है। क्या है? अचर, क्योंकि इनका मान बिल्कुल फिक्स है। इसको जो है, इसको सभी के सभी माइनस का 16 ही पढ़ेंगे। चाहे आप घर पे पढ़ो, स्कूल पे पढ़ो, चाहे मैं पढ़ूं, चाहे आप पढ़ो, कोई भी इसको पढ़े, सभी इसको माइनस का 16 ही पढ़ेंगे। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अचर। तो इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, बिल्कुल याद रख लें, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी अचर कहलाई जाती हैं। क्या कहलाई जाती हैं? अचर। ठीक है, जितनी भी क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं। अगर हम बात करें चर की, तो कौन बताएगा मुझे? चर के बारे में बताए, कौन मुझे बताएगा? चर में कौन कौन आएंगे? अल्फाबेट। सिंपल सी बात करें हम तो अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स इसमें आएंगे, मतलब कि ए से लेकर के, हाँ ठीक है, अल्फाबेट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जितने हैं वो सभी के सभी अल्फाबेट हम उनको कहते हैं, वो सभी के सभी चर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी नजर आ सकता है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ। माइक ऑफ करें बेटा, माइक ऑफ करें। नंदिनी आपका माइक शायद, दीपांशु आपका माइक शायद ऑन है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक व्यंजक दिया। मैंने आपको यहाँ पर लिखा 5x जमा 6y। मुझे यहाँ पर बताइए अचर कौन कौन है? अचर कौन कौन है? 5 6 वेरी गुड, 5 और 5 और 6। ये क्या कहला जाएंगे? ये कहला जाएंगे हमारे अचर। और यहीं पर अगर मैं आपको पूछूं कि चर कौन कौन है? मैम एक्स और वाई। मैम x और y। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं क्या कर दूं, इनको इनकी पावर दे दूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको पावर दे दी 5 और इसको मैंने इसकी घात दे दी 6। अब बताएं, अब चर क्या होगा? मैम 5x और y 6, x और y। ठीक है, ए, हाँ ठीक है, पहले आपने थोड़ा सा गलत बोला था, एक्स और वाई। चर है वो एक्स और वाई ही रहेंगे। अगर उन पे घात लगी है तो उससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम बस देखेंगे कि कौन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको हम अपने चर कहेंगे। ठीक है, तो घात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी है आपने देखना है कि कौन है, जो इंग्लिश की चीज मैथ में आ गई है उसको हम चर कहते हैं, है ना, उसको हम अल्फाबेट को चर कहेंगे। तो जो भी अल्फाबेट्स होंगे वही हमारे चर होंगे। अगर घात लगी है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप इनके अल्फाबेट देखिए कौन कौन लिखे गए हैं। तो अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। मैम अगर इसके ऊपर वैल्यू दे रखी है तो कोई वो इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई। घात दी है अगर, ये वाले आप पूछ रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो कुछ नहीं होता, बस हमने देखना है कि कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एक्स वाई ए बी सी ई, बस हम इनको ही लिखते हैं, घात साथ में नहीं लिखते। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका आंसर भी मुझे बताएंगे। मैम पोल में देना है। नहीं, अभी ऐसे ही देंगे आप, अगर आपने इसका आंसर ठीक दिया तो बोल में देंगे। ठीक है, बताएं इसमें मुझे अचर कौन कौन है? मैम 9 8 और 9। मैम 8 और 9। वेरी गुड, -9 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारे पास है अचर। 8 और 9 मैम। 8 9 एंड -9, 3 है इसमें। ठीक है, 3 इसमें है। और चर की बात करें तो x y z। एक्स वाई जेड। तो बस ऐसे ही हम पता लगाते हैं कि कौन इसमें अचर है, कौन इसमें चर है। ठीक है, तो अभी बताएं, अभी सभी बच्चे तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो करते हैं क्वेश्चन हम पोल में, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ। तो अभी अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो बच्चे रुक जाए, और माइक भी बच्चों सभी ऑफ कर लें, क्योंकि माइक पे भी आपने आंसर नहीं देना है। माइक ऑफ कर लें। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, व्यंजक आपको दिया गया है 2y की घात 2, इसको मैं अलग रंग से लिख रही हूँ, ठीक है, घात है ये। इसमें आपने जो है वो माइनस करना है 3z की घात 3। आपने बताना है कि इसमें चर कौन कौन है, कौन कौन है जो इसमें चर है, बस उनके बारे में आपने बताना है, बाकी आपने कुछ नहीं बताना। अचर नहीं बताने हैं, चर बताने हैं। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, 1 मिनट का मुझे समय दें। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है उसको अच्छे से चूज कर ले, सिलेक्ट कर ले कि मैं इसको ही क्लिक करने वाला हूं या वाली हूं। ठीक है, जाए बच्चों, अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें।
ठीक है, वेरी गुड। अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, ठीक है, जो भी आंसर दे रहे हैं अपना हैंड रेज कर लीजिए। अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में 37 स्टूडेंट्स हैं। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, सीखेंगे हम क्या इसका आंसर होना चाहिए था। चर बताना है आपने कि 2y की घात 2 माइनस 3z की घात 3 में चर कौन कौन है। तो अभी 29 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों फटाफट से अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दी से अपना आंसर दे दे, क्योंकि आज पोल आपको ज्यादा देर तक ओपन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैडम आंसर कहाँ पे लिखते हैं? अभी देखिए बेटा, आपको आपके फोन की स्क्रीन पर ऐसे ये दिख रहे हैं 3 डॉट यहाँ पर साइड में, हाँ, क्लिक कीजिए ऐसे। फिर आपको कर यहाँ पर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करें। फिर आपको देखिए ऊपर हाँ। नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, इस पे क्लिक करें। बस हाँ, भेज दिया। आपको ऑप्शन दिखा बेटा? हाँ, भेज दिया। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में बच्चों आप दे दें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पोल आपका अभी के लिए हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाहिर अपना आंसर वहां पर दे दे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमने, इन्होंने पूछा था कि चर कौन कौन है, तो हमें पता है जो भी अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के उनको हम चर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक y दिख रहा है हमें और एक z दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि y और z जो है वो चर है, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं अचर कौन कौन है? 2 और 3 मैम, 2 और 3 सी 2 और 3, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको ये आंसर समझ आ चुका है, क्योंकि बहुत बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 2 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया था। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। देखिए मैम, ये दोबारा समझा दो। अच्छा, देखो यहाँ पर हमको पूछा था ना कि आपके पास व्यंजक है 2 y की घात 2 माइनस 3 z की घात 3। हमको पूछा था कि इसमें जो है वो चर कौन है। तो चर कौन होते हैं? जो भी इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। तो हमने देखा कि मेरा जो ये व्यंजक था, इसमें एक मुझे y नजर आया और दूसरा मुझे z नजर आया। तो इसका मतलब y और z जो है वो मेरे चर होंगे, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था बेटा ये। अभी आपको कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था वो बताइए। मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। हाँ जी बेटा, अभी आपने ज्वाइन किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने पिछली क्लास का ही पढ़ा चर और अचर के बारे में, ठीक है। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, अभी हम कर रहे हैं, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पोल में क्वेश्चन हो चुका है वैसे। देखिए, तो अभी हमने पढ़ा कि अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं, ये तो आपको पता लग गया। अचर में सिर्फ नंबर ही होंगे 1 2 3 4 5 करके, और बटे वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, दशमलव वाले भी हो सकते हैं। और चर में क्या होगा? तो चर में A to Z, ठीक है, ये होंगे। तो अगर हम अचर और चर को मिला दें, जैसे मैंने यहां से उठाया 3, ठीक है, यहां से मैंने उठाया 3, बीच में जमा का निशान, और यहां से मैंने उठाया Z, 3 + Z, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? 3 को तो हम कह रहे हैं अचर, है ना, 3 को तो हम कह रहे हैं अचर, और Z को हम कह रहे हैं चर। पर अगर मैं पूरे की बात करूं, मैं कहूं कि 3 जमा Z, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? सॉल्व नहीं करना है बेटा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन अभी जिन्होंने आंसर लिखा उनको मैं बताऊं कि इसका आपने सॉल्व नहीं करना है बेटा, इसका आंसर सॉल्व होगा भी नहीं, है ना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बीजीय व्यंजक। कैसा व्यंजक? बीजीय व्यंजक। अंकगणित व्यंजक क्या होते थे? जिसमें सिर्फ अंक होते थे। बीजीय व्यंजक क्या होंगे? तो बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें चर भी होता है और अचर भी होता है, और उनके बीच कोई ना कोई संक्रिया, संक्रिया मतलब जहां
माइनस, गुणा और घटाव ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रा कौन सी स्टडी ऑफ मैथ है, मतलब मैथ ही, इसमें मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम अचर और चर इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में आपको हमेशा नंबर भी दिखाई देंगे और अल्फाबेट्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो बस इतना यहाँ पर हमने समझना था कि क्या होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये होता है जो आपको यहाँ पर लिखा गया है और इसको अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसकी परिभाषा भी दी गई है। वे व्यंजक, कैसे व्यंजक, जो चर तथा अचर के साथ अंक गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे व्यंजक होते हैं ये, जो चर और अचर में संक्रियाओं के साथ मिलकर बने होते हैं, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए यहाँ पर, y जमा में 5। तो यहाँ पर देखिए ये y हमारा क्या है, बताएं फटाफट से, चर है कि अचर है? मैम चर। और ये अचर। ठीक है, y जमा 5। और यहाँ पर देखिए तो 33 चर होता है। z माइनस 78f, हाँ 2s। ठीक है, और यहाँ देखिए तो 225 y माइनस 157, सॉरी 157 x भाग हो रहा है 2x जमा 85 से। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे जो है वो बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 जमा 5 माइनस 6 जमा 8 गुना 10, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? नो मैम। तो क्यों मैम, रीजन बताएं। मैम क्योंकि इसमें चर नहीं है। इसमें चर नहीं है, और बीजीय व्यंजक तभी उसको हम कहेंगे जब उसमें चर अचर दोनों होंगे। अगर एक की भी कमी है तो उसको हम नहीं कहेंगे। हाँ, पर अगर सिर्फ चर हो तब कह सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ अंक हो तब हम उसको बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ चर होता, जैसे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर, ठीक है इसको आप रहने दीजिए, इसमें आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ अंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या, ऐसा इसको बताएं, क्या 5n जमा 7x माइनस का y एक बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस मैम। क्यों है? क्योंकि इसमें Yes, चर ma'am. भी है और अचर भी है। क्योंकि इसमें क्या क्या है, चर भी है और अचर भी। चर है हमारे पास n, x और y, ये हमारे पास चर है, और अचर है हमारे पास 5, 7 और माइनस का 1। मैंने यहाँ माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का y है और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब इसके साथ 1 गुना हो रहा होगा, है ना। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अचर। तो अभी आपको पहचान अगर मैं करने को दूं तो आपको आ जाएगा पहचान करना कि कौन अचर, सॉरी कौन बीजीय व्यंजक है और कौन नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे, क्योंकि पोल में आपको क्वेश्चन आएगा। पोल में आपको ऐसे कुछ दी गए होंगे व्यंजक और आपने बताना है वो बीजीय है या नहीं। तो कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले, क्योंकि फिर आप पोल में गलत कर देते हैं। मैम ये व्यंजन है। बेटे व्यंजन नहीं, व्यंजन आपका फिर हिंदी का शब्द आ गया है ना, उसको वो अलग होता है व्यंजक। ठीक है, तो सिर्फ व्यंजक नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। बीज गणित से निकला है आपका बीजीय और ये है व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होगा एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, जिसमें 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो अचर होना चाहिए और दूसरा चर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हैं, चाहे ये जमा हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, गुणा हो रहे हो, भाग हो रहे हो, कुछ इनमें ऐसा भी कुछ रिश्ता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिखा है और मैंने m लिखा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर तो कोई निशान ही नहीं है। इस 5 और m के बीच में ना तो जमा का निशान है, ना तो माइनस का निशान है, ना तो ये भाग हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मैम गुना। गुना। ठीक है, जब किसी चर और, जैसे ये चर है मान लीजिए 4, अचर है 4, इसको मैं गुणा कर रही हूँ x के साथ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 4x। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसे 2 यहाँ पर दिखे, एक चर और अचर जिनके बीच में कोई संक्रिया नहीं है, कोई वो ऑपरेशन नहीं है प्लस माइनस वगैरह की, तो आप हमेशा याद रखें ये आपस में गुणा हो रहे होंगे, इनके बीच गुणा हो रहा है। ठीक है, तो सभी को याद रहेगा कि अगर कोई भी संक्रिया नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये जमा हो रहे होते तो ऐसा लिखा जाता 5 जमा n, अगर ये माइनस हो रहे होते तो ऐसा लिखा जाता माइनस n, अगर ये भाग हो रहे होते तो ऐसा लिखा जाता 5 डिवाइडेड बाय n या फिर 5 बटा n। ठीक है, भाग के लिए 2 तरीके से लिखते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, लेकिन गुणा के लिए नहीं लिखते। गुणा के लिए या तो गुणा का निशान लगा होगा या तो सिर्फ इसको सीधे सीधा ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर आपस में गुणा हो रहे हैं।
तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को समझ नहीं आया। मैंने अगर ज्यादा आंसर गलत आए, ठीक है बेटा, क्या आप इसमें क्या मतलब समझना चाहते हैं, फिर से मुझे बताएं। देखो बीज व्यंजक सिंपल है, अगर आपको अचर भी दिख रहा है और चर भी दिख रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि वो एक बीजीय व्यंजक है। क्या क्या आपको दिखना चाहिए, अचर, अचर मतलब संख्या एंड सो ऑन, और चर मतलब A to Z, ठीक है। अगर आपको किसी ऐसे व्यंजक में अचर भी दिख रहे हो और चर भी दिख रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया हो 9 जमा 80 माइनस 30 माइनस 60 गुणा 10, तो इसमें हमें सिर्फ अचर दिख रहे हैं, चर नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं ना, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिख रही है, वेरिएबल नहीं दिख रहे, तो इसको हम बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से और देखते हैं कैसा आपका रिस्पांस आता है सभी बच्चों का। तभी के लिए मैंने आपका चैट बॉक्स कर दिया बच्चों ऑफ। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको कहा गया है, क्या x जमा में 3, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा प्लीज। अभी आपने इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में, उसके लिए बस 1 मिनट का आप मुझे समय दें। मैंने वहां पर 4 ऑप्शन लिखे हैं पर इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो मैं उन्हें साइड कर दूं, नहीं तो आप बच्चे क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी या डी पे क्लिक कर दोगे, जबकि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो बस 1 मिनट का, ठीक है। तो अभी आपके लिए पोल ओपन हो चुका है। अगर ये बीजीय व्यंजक है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर एक बच्चे ने अपना आंसर गलत कर दिया। बच्चे ध्यान से करें, जल्दबाजी ना करें, लापरवाही भी ना करें। 2 बच्चों ने गलत कर दिया है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दें। समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे अपने डाउट पूछें, ठीक है। अभी जब पोल एंड होगा तो आप मुझसे जरूर अपना डाउट पूछिएगा। तो अभी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो रक्षा, उदित, स्नेहा, सचदेव, गुरजीत, राखी, हेमराज, अनु, शिवांकी, पूजा, कृष्णा, राहुल, आकाश, निशु, कुणाल, दीपांशु, प्रिंस, शिवम, मुस्कान, गोपाल, खुशी, याचिका, तनीषा, पूजा, हिमांशु कुमार जी के नाम से कौन है, जो भी है आपने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। और शिवम कुमार जी के नाम से जो है, और नाजिया ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे भी आंसर दें, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर ले। हैंड रेज करने के लिए आपको पता है आपके साइड में जो है वो 3 डॉट के साइड में एक हाथ बना हुआ है, उस पर क्लिक करें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो क्लास में है 36 स्टूडेंट्स, 36 बच्चे क्लास में है, लेकिन 36 में से सिर्फ 31 बच्चों का आंसर आया है, उसमें से 4 बच्चों का गलत है, 27 बच्चों का ठीक है, ठीक है। तो करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार 10 सेकंड का। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर दे दी, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बीजीय व्यंजक है तो हाँ कर दो, नहीं है तो ना कर दो, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 32 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, 28 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जिन 4 बच्चों के आंसर गलत हैं बेटा ध्यान से समझें कि अगर आपको यहाँ पर दोनों चीजें दिख रही हो, आपको चर भी नजर आ रहा है, आपको अचर भी नजर आ रहा है, और वो आपस में या तो जमा हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, भाग हो रहे हो, गुणा हो रहे हो, इन चारों में से कुछ भी अगर उनके बीच में रिश्ता है तो उसको हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाया जाएगा, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर चर जो है ना, यहाँ पर जो चर था वो अचर के साथ जमा हो रहा था, क्या हो रहा था, जमा हो रहा था, तो इसलिए हम इस पूरे को कहेंगे बीजीय व्यंजक। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, इसका आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता x, 3, तो क्या अब ये एक बीजीय व्यंजक होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जमा, माइनस, गुणा या भाग ऐसी चीजें होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो लगा है कॉमा। कॉमा का मतलब कि दोनों अलग अलग हैं, तो ये चर है और ये अचर है, तो ये सिर्फ चर और अचर बन के ही रह जाते, इनको हम बीजीय व्यंजक नहीं कहते, ठीक है, जब तक इनके बीच में कोई संक्रिया ना लगी हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो अच्छे से उसको भी आप सॉल्व करें। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन एक बीजीय व्यंजक है। मैं पहले मुझे प्रश्न लिखने दें, उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा और ध्यान से यहाँ पर देख लें, नहीं तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अपने फोन की स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख के बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 4 जमहा में 2, ऑप्शन नंबर बी है y जमहा में 1, ऑप्शन नंबर सी है 5 - 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3 गुणा में 2। आपने बताना है कौन है जो बीजीय व्यंजक है जिसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको 2 सेकंड में पोल नजर आ जाएगा, अपना आंसर आप पोल में दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन चूज कर ले अच्छे से, किसको आप टिक करने वाले हो। बीजीय व्यंजक है उसको आपने जो है वो चुनना है। तो बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से भी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अभी 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो बच्चों ने फिर गलत कर दिया। तो बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो ना, पूछते क्यों नहीं आप। डरना नहीं है किसी ने, डरो मत, घबराओ मत, डाउट है तो खुल के पूछो। डाउट पूछने के लिए आपको कोई यहाँ पर सजा नहीं देगा। ठीक है, अगर आप डाउट पूछोगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आपने इंटरेस्ट लिया, क्लास को अच्छे से सीखा और अपने डाउट क्या हाँ जी बेटा। मैम y+b क्या व्यंजक है? y+b तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन में। ठीक है, अभी आप आंसर सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर दे दो, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे, तब आप अपना सवाल पूछना। ठीक है, अभी पोल आपका चल रहा है। तो क्लास में अभी है 34 स्टूडेंट्स, 34 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 30 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 28 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हाँ बेटा, अभी आप अपना आंसर क्वेश्चन मुझसे पूछे, क्या आप पूछ रहे थे। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था ना, उस नाम से जो थे, हर एच कौन से नाम से, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, हर्षाई जी के नाम से जो थे बेटा, अपना क्वेश्चन पूछे। अभी आप पूछ सकते हो जो आप पूछना चाह रहे थे। मैम y+1 एक बीजीय व्यंजक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ ये तो है, लेकिन आपने ये पोल के दौरान नहीं बोलना है। जब आपका पोल चल रहा होता है ना, उस वक्त आपने आंसर नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अभी आप अपना आंसर दे सकते थे, चैट बॉक्स में लिख सकते थे। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखें कि उस वक्त आप आंसर ना दे। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही वो चीजें हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं एक बीजीय व्यंजक होने के लिए। बीजीय व्यंजक कहता है अगर आपके पास चर भी है और अचर भी है और बीच में एक संक्रिया भी है, तो मैं इसको बीजीय व्यंजक कहूंगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अचर है, चर नहीं है, तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारे पास चर नहीं है तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पर भी चर नहीं है तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं। इसी पे एक और पोल मिल सकता है इसी क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, फिर से बोले। मैम इसी क्वेश्चन पे एक और पोल सेक्शन में क्वेश्चन मिल सकता है। हाँ, अभी है एक और क्वेश्चन इसी उसका। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। अभी के लिए इसको मैंने कर दिया है आपका चैट बॉक्स ऑफ। देखते हैं क्वेश्चन आगे। अब थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं कह सकते, लेकिन आपको देखने में टफ लग रहा होगा, है ना। आपने इसमें भी यही बताना है कि कौन है जो बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ऑप्शन आपको मैं फटाफट से बता देती हूँ, लिखूंगी नहीं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 - 3/5 गुणा 2। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 45 - 27 गुणा 2 जमा 21। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 - 4 गुणा में 55/11। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है z की घात 3 z की घात 2 जमा z जमा 1। सॉरी, z की घात 3 जमा z की घात 2 जमा z जमा 1। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर भी आपने देना है सॉरी पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए आपका मैं माइक ऑफ कर दूंगी, तो आप आंसर दे रहे हो। आपको बच्चों अभी तो समझा है कि आंसर नहीं देना है, तो आप बड़े बच्चे हो तो छोटे बच्चों वाली हरकतें ना करें, है ना। तो अभी के लिए इसलिए मैंने आपका माइक ही ऑफ कर दिया है। तो अभी आप इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। चलिए, कौन है जो बीजीय व्यंजक है। फिर से वही क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस ये थोड़ा सा लंबा कर दिया है इन्होंने।
ठीक है, तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। आंसर सभी बच्चे दें, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं दे रहा हो। तो अभी फिर से एक बच्चे का आंसर गलत आ चुका है, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत है अभी शायद समझने में, तो अपना डाउट पूछे बच्चों, अभी नहीं, पोल एंड होने के बाद, ठीक है। तो 28 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, उसमें से एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर ठीक है, 27 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए, कौन है जो बीजीय व्यंजक है। क्लास में हमारे पास अभी है 35 बच्चे, 35 में से 29 ही स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 अभी रहते हैं काफी बच्चे, 6 बच्चे भी रहते हैं। चलिए हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं दिया हो लेकिन फिर भी हैंड रेज किया हो, क्योंकि पोल का जब रिजल्ट आता है तो मुझे दिख जाता है कि किसने उस टाइम कहा था कि आंसर दिया है पर आंसर दिया ही नहीं होता। उदित, गुरजीत, शिवांकी, पूजा, राहुल, आकाश, निशु, दीपांशु, प्रिंस, पूजा, सोनी यादव जी के नाम से जो है, रक्षा, शिवम कुमार जी के नाम से जो है, संजय कुमार जी के नाम से जो है, संजय कुमार जी के नाम से शायद हिमांशु है, पंकज कुमार जी के नाम से जो है, और नीरज कुमार जी के नाम से राहुल, कृष्णा, हेमराज, मुस्कान, तनीषा, शिवम, गोपाल और अनु, राखी, करीना, शशि, खुशी, पदम पटेल जी के नाम से जो है, नाजिया, याचिका, अंजलि और हिमांशु कुमार जी के नाम से जो है, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, करते हम यहाँ पर 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड अभी भी 3 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है। तो बच्चों प्लीज अपना डाउट पूछें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। आप बार बार पोल में गलत कर रहे हो तो गलत ना करें, अगर गलती से हो रहा है तो बता दीजिए कि गलती से गलत हुआ, लेकिन अगर आपको सच में नहीं आया तो मुझसे पूछें, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक देखो बच्चों वही होगा, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, जिसमें चर भी होगा और अचर भी होगा। अचर मतलब संख्याएं और चर मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट। यहाँ पर मैंने देखा तो सिर्फ संख्याएं थी तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर भी सिर्फ संख्याएं थी तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ संख्याएं थी, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पर संख्या भी है, अचर भी है और इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी हैं, चर भी है, दोनों चीजें हैं, संक्रिया भी है, सभी आपस में जमा हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे क्योंकि इसके पास दोनों है, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को, कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना आंसर माना था और एक बच्चे ने सी को, तो ये गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। बीजीय व्यंजक भी हमने सीख लिया है। अभी तक हम सीख चुके हैं कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही बताएगा मुझे, ठीक है। हिमांशु बेटा अपना माइक ऑन करें। आप मुझे बताएं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, सिर्फ हिमांशु बताएंगे अभी के लिए, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है हिमांशु तो बताएं अपना आंसर। बीजीय व्यंजक किसे हम कहते हैं? ठीक है, लगता है उन्हें आवाज नहीं आ रही। चलो हैंड रेज करो, जो इसका आंसर देना चाहता है माइक ऑन करके, बीजीय व्यंजक के बारे में बताना चाहता है, वो अपना हैंड रेज करो। ठीक है गोपाल आप बताएं। गोपाल अगर क्लास में है तो आप बताएं बेटा माइक ऑन करके, क्या होता है बीजीय व्यंजक। माइक ऑफ है गोपाल आपका। अच्छा सॉरी, यहाँ से माइक ऑफ है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तभी मैं सोचूंगी, अच्छा तब हिमांशु ही बोलेंगे अभी, ठीक है, जिसको मैंने पूछा था पहले। अगर हाँ अब बताएं। मैम जी इसमें चर और अचर दोनों होते हैं। हाँ और वो क्या होने चाहिए आपस में, मतलब क्या उनके बीच में होना चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान होना चाहिए। हाँ, इसमें से कोई एक होना चाहिए, है ना, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ज्यादा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक तो होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ से ही माइक ऑफ था, चलिए सॉरी इसके लिए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। हम अभी हम सीख चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या थे, अब हम सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, कि बीजीय व्यंजक जो हमारे पास होते हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये हम सीखेंगे।
तो ये कैसे बनते हैं? जब भी हम किसी, आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई होगी, आपको यहाँ पर कहा गया है कि y में, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है, y में ना, y में 5 जोड़ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहूं 6 में 5 जोड़ना, ठीक है, 6 में 5 जोड़ना, तो आप उसको कैसे लिखते थे? आप उसको लिखते थे 6 है, 6 में आपने जोड़ना है तो जोड़ने का निशान लगाते थे, और जोड़ना किसको है? 5 को जोड़ना है तो 5 लिख देते थे, है ना। तो ऐसे हम लिखते थे 6 जमा 5। अब वहीं पर आप यहाँ पर लिखा गया है कि y में 5 जोड़िए, तो बताइए कैसे आप इसको लिखोगे? मैम y+5। वेरी गुड, y में जमा 5, ठीक है, y लिख दिया। करना क्या है? y में जोड़ना है तो जोड़ने का निशान लगा लो। किसको जोड़ना है? 5 को जोड़ना है, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया y जमा 5। तो ऐसे हमारे जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक बनते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था, ये कोई टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। इससे और भी तरीके होते हैं जिससे हमारे बीजीय व्यंजक बनते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ये सबसे इजी वाला था, ठीक है, सबसे इजीएस्ट था ये। अगर मैं आपको यहीं पर बोलूं कि y में से 6 घटा दीजिए, इसमें माइनस का निशान लग जाएगा, y-6। y-6। सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है, जितने बच्चे क्लास में सभी ध्यान से सुने, क्योंकि माइनस में कंफ्यूज हम हो जाते हैं। माइनस में क्या हो जाता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका था y में से 6 घटा दीजिए। अगर मैं बोलूं 6 में से y घटा दो, मैम 6 - y। 6 - y। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैम 6 - y। ठीक है। अब ये जो बच्चा y-6 है और जो 6 - y है, आप कभी भी ऐसा मत कहना कि दोनों बराबर है। दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि अगर आप 5 में से 4 घटाओगे तो उत्तर आएगा आपके पास 1, ठीक है। वहीं अगर आप इसको उल्टा कर दो, 4 में से 5 घटा दो तो उत्तर आपके पास आ जाएगा -1। तो क्या ये बराबर है? क्या 1 और -1 कभी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। No, मैम। कभी भी, हाँ, तो कभी भी आप इस वाले कथन को ऐसे मत लिखना। अगर आपको बोला है कि 6 में से y घटाओ तो 6 में से ही घटाना है। अगर बोला है y में से 6 घटाओ तो y में से ही घटाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि माइनस केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस में से किसको घटाएं, है ना। तो इसको हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। अभी के लिए इतना काफी था, आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ा सा देखिए, ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये आप सभी अपनी कॉपी पे लिखेंगे, मैं यहाँ से बोलूंगी, आप सभी इसका वो आंसर बनाएंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे और अपने कैमरा। x में 4 जोड़ो, इतना सुने पहले, इतना लिख ले। x में 4 जोड़ो और उसके योग में से 9 को घटाओ। पहले x में 4 को जोड़ो, फिर जो भी आपका आंसर आता है उसमें से 9 को घटा दो। अगर लिख दिया है तो कैमरा ऑन करके मुझे बताएं। x में 4 को जोड़ो और उसके आंसर में 9 घटाओ, ठीक है। x to -5। हाँ, मेरे को बस वो नहीं, आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ कथन चाहिए। कथन अपना बताएं पहले। जैसा, हाँ, कथन लिख रहे हैं, जैसे याचिका ने लिखा है x जमा 4 -9, ठीक है। शिवांग लिखा है, ठीक है। शिवांग आपका आंसर ठीक है, अनु आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ, गुरजीत आपका भी ठीक है। और जो कॉपी दिखा रहे हैं बीर सिंह जी के नाम से, आपका मैं देख रही हूँ बेटा, ठीक है। x-5, हाँ, ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। हाँ, तो आप जो आंसर लिख रहे हो दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन पहले हम इसका कथन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो इन्होंने कहा कि x में 4 जोड़ो, तो मैंने x लिया और x में कह रहे हैं कुछ जोड़ने के लिए, है ना। x में कुछ जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो जमा का निशान लगा लो। क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है, तो मैंने 4 जोड़ दिया। तो अब x और 4 आपस में जमा नहीं हो सकते। आप कभी भी इसको 4x मत लिखना, क्योंकि ये नहीं होता। x और 4 कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो ये समान पद नहीं है। इतने से आप बात समझ ले, ये समान पद नहीं है। जब तक पद समान नहीं होते तब तक हम इनको नहीं जोड़ सकते। अब ये समान क्या है, पद क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जोड़ के इतना आया। अब इसका जो आंसर आएगा उसको ऐसे ब्रैकेट में आप डाल सकते हो, है ना। उसमें से आपने 9 को माइनस कर देना है। किसको माइनस कर देना है? 9 को। तो इसको आप ब्रैकेट साइड कर दो तो क्या आ जाएगा? x जमा में 4 -9। अब देखिए 4 और 9 समान पद है। क्यों? क्योंकि दोनों ही संख्याएं हैं और इनके पास कोई भी चर नहीं है। दोनों क्या है? दोनों की दोनों संख्याएं हैं, इनके पास एक भी चर नहीं है, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इनको हम कहेंगे समान पद।
इनको हल कर दो तो कितना आ जाएगा, x का तो x ही रहेगा और ये आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 9 और 4 को हम माइनस करेंगे, ये जमा का है ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस होंगे ये, और 9 और 4 में 9 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो आंसर का चिन्ह भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को जो है वो किया जाता है। देखते हैं आगे क्या इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर इन्होंने बस इतना ही लिखा है, सॉल्व नहीं किया है। तो अभी पोल में जब आप जाओगे तो क्या पता आपको सॉल्व किया गया दिया हो नहीं दिया हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, तो ध्यान से आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपने जो है फिर उसका आंसर देना है। ओके मैम। 5 में z को गुणा करें और गुणनफल को, गुणनफल मतलब जो भी आपका उत्तर आएगा, ठीक है, गुणनफल को 25 से घटा दें। पहले 5 में z की गुणा करें और फिर उसके गुणनफल में से, गुणनफल मतलब आंसर में से, सॉरी उसके गुणनफल को, उसका जो आंसर आएगा उसको 25 में से घटा दें। बताएं इसका क्या बनाया आपने, कॉपी भी बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 5 में z को गुणा करें, नहीं नहीं थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। अभी जो सोनिया यादव जी के नाम से जिन्होंने लिखा था, थोड़ा सा गलत है। गुणनफल को 25 में से घटाएं, जो आंसर आ रहा है उसको 25 में से घटाएं। नहीं अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। चैट बॉक्स में जो लिख रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, कॉपी कोई दिखाना चाहता है अपने, जिसने कॉपी पे लिखा हो? ठीक है, अनु दिखा रही हैं। नहीं अनु आपका थोड़ा सा गलत है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था घटाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है हेमराज, मैम हो गया। हाँ ठीक है, मैं आपकी कॉपी देख रही हूँ बेटा। शशि आपका भी थोड़ा सा गलत है। हाँ हेमराज आपका ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये समान पद नहीं है ना, तो ये माइनस नहीं होंगे। शशि आपका गलत है बेटा थोड़ा सा। चलिए, तो अभी यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। हेमराज का कथन तो ठीक है लेकिन ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो वो गलत है, सॉल्व हल नहीं। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि पहले क्या करो, पहले 5 लो, 5 में z की गुणा कर दो, तो 5 में गुणा कर दिया z, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, 5z, इसको लिखेंगे हम 5z। तो मैंने आपको कहा कि गुणा का निशान लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5z लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया, ये है मेरा गुणनफल, इसको मैं कहूंगी ये मेरा गुणनफल है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपका जो गुणनफल आया है, गुणनफल आया है उसको, गुणनफल को 25 में से घटाओ। किस में से घटाना है, 25 में से, तो 25 हम पहले लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे इस गुणनफल को, ऐसे, ठीक है, उसमें से घटाएंगे हम अपने गुणनफल को। तो सॉल्व मत करो बच्चों इसको, और ये सॉल्व नहीं होगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये समान पद नहीं है। समान पद ये कब होते, जब 25 के पास भी z होता, तब इसको आप माइनस कर सकते थे। ठीक है, तो समान पद कब होते, जब इसके पास भी, अगर इनके चर एक जैसे हो तभी सॉल्व होता है, ऐसे सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 25 था, तो आपका फाइनल आंसर इतना ही रहेगा, 25 माइनस 5z। बताए इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। नो मैम। बाकी बच्चे बताएं जिनका गलत हुआ था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं अभी कितने बच्चों को समझ आया। दस में से p घटाएं, p घटाएं। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है x में 5 गुणा, मतलब ये पूरा एक ही है, ठीक है, x में 5 गुणा करें। पहले 10 में से p घटाएं, उसका आंसर निकालो, ठीक है, और x में 5 की गुणा करो, फिर गुणनफल में से, गुणनफल में से घटाव को, जब आपने घटाव किया ना किसका, यहां मैं लिख लेती हूं 10 और p का, घटाव को घटा दे।
थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, पर कोई बात नहीं, कोशिश करें। 10 में से पहले तो p को घटाएं। किस में से घटाना है ध्यान रखें, 10 में से पहले p को घटाओ। दूसरी बात, x में 5 की गुणा कर दो, ये अलग करना है। 10 में p अलग, x वाला 5 अलग। फिर जो x में 5 की गुणा करके गुणनफल आएगा, उसमें से अपने 10 और p के घटाव को एक और बार घटाओ। देखते हैं क्या करते हैं आप इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग, मतलब ये भी एक गेम की तरह ही होते हैं। देखते हैं, जैसा मर्जी करो, जैसा आपको लगता है वैसा आप कर लो, सही क्या होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा आपको कभी आएगा नहीं, पर ऐसे ही बस ट्राई करने के लिए। अच्छा, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। जो बच्चा कर सकता है या करना चाहता है वो ट्राई करो, गलत लिखो सही लिखो, पर कुछ ना कुछ लिखो, जो भी आपको लग रहा है समझ आ रहा है वैसा लिखो। मैम 10 और p को गुणा करने के बाद x और 10 में से p मैम घटाएं, ठीक है, 10 में से p घटाएं, x में 5 की गुणा करें, फिर गुणनफल में से 10 माइनस p को घटाएं, फिर से घटाएं उसको। तो अभी लिखा है, देखते हैं एक बच्चे ने अपना आंसर 5x। वेरी गुड, बहुत अच्छे राहुल, जो नीरज कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। आपका आंसर काफी हद तक, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक ही मुझे लग रहा है। वेरी गुड, ब्रैकेट लगाना पर, ठीक है, ब्रैकेट लगा देना है। ओके मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी देखते हैं इसका आंसर। ये मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूजन वाला दिया, इतना टफ वैसे आएगा नहीं, ये थोड़ा सा मैंने आपको बस यूं ही दिया था ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अभी मेरे साथ सीखें। तो पहला ये कह रहे हैं कि 10 में से p को घटाओ। अगर ये कहते p में से 10 घटाओ तो पहले हम p लिखते फिर कर देते -10, पर ये कह रहे हैं कि 10 में से p को घटाओ, तो 10 माइनस p कर दिया। और उसके साथ साथ में कहीं साइड में, बीच में कोई निशान नहीं दिया है, कहीं साइड में क्या करो, x में 5 की गुणा कर दो। x गुणा 5 करो, 5 गुणा x करो, एक ही बात है ना। 5 गुणा 3 करो, 3 गुणा 5 करो, एक ही बात है। तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये कि जो आपका गुणनफल आएगा, तो गुणनफल आएगा मेरा 5x, ठीक है। तो इस गुणनफल में से 10 माइनस p के घटाव को दोबारा घटा दें। तो पहले अपना गुणनफल लिखे 5x, उसमें से आपने इस घटाव को घटाना है कुछ हमने, तो माइनस और ब्रैकेट में 10 माइनस p, ठीक है। ये ऐसा आना था, पर एक ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ये मैंने बस आपको ऐसे ही थोड़ा सा तरीके सा क्वेश्चन दिया था। तो अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देती हूँ जो आपको आएगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छे, लेकिन आप इसके बाद एक और क्वेश्चन करें जो आपको इसके सामने थोड़ा सा इजी लग सकता है, ठीक है। इसके सामने आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है, तो मैं आपको वैसा क्वेश्चन देती हूँ, और वैसा आपको पोल सेक्शन में आ भी सकता है। x को -8 से गुणा कीजिए। माइनस का ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। x को -8 से गुणा कीजिए और गुणनफल, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, गुणनफल में से, उस गुणनफल में से 10 को घटा दीजिए। पहले x में गुणा कर दो -8 को, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें से 10 घटाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करें, और समझ नहीं आ रहा है तो पूछना है, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैम हो गया सोल्व। ठीक है, मैं दिख रही हूँ आपकी नोटबुक, 1 मिनट रुकें। बेटा आपने फिर से पर इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व मत करो, अगर 10 के पास x होता ना, 10 का चर अगर x होता तो इसको माइनस कर देते, पर अभी इसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ शिवांगी आपका ठीक है, हेमराज आपका भी ठीक है, पर इसको आगे आप हल मत करो, ठीक है। हाँ इसको हल मत करो, बस इतना ही रखो, ठीक है, क्योंकि ये हल नहीं होंगे। ठीक है, रक्षा आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। एक मिनट बेटा, आपका मैं देख रही हूँ रक्षा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सही भी गलत भी मिक्स। थोड़ा सा दूर करें कैमरा, थोड़ा सा पीछे करें, अपनी तरफ को करें, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
-8x जमा 10। आपने जमा का निशान लगाया है शायद। मैम माइनस का है। मैम मेरा 8 सही और है। 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में लगाए बेटा निशान। किसका बेटा? मैम मेरा। अच्छा अनु आपका मैं देख रही हूँ। हाँ, गुणनफल में से 10 घटाए। ठीक है, वेरी गुड, आपका सही है। और जो चैट बॉक्स में लिख रहे थे उसमें भी काफी बच्चों का सही था। ठीक है, देखते हैं इसको यहाँ पर, फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में भी, ताकि एक आधा क्वेश्चन हमारा हो जाए इसका। तो क्या करना है हमने यहाँ पर, x को -8 से गुणा करना है। -8 में x की गुणा कर दो। ठीक है, ये हमारा गुणनफल आ गया। क्या आ गया? गुणनफल। अब इस गुणनफल में से 10 को भी घटा दो। एक तो गुणनफल आ गया था, इसमें से अभी हमने और माइनस करना है, तो माइनस करेंगे हम 10। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, -8x - 10। और ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये समान पद नहीं है, ये असमान पद है। अगर 10 के पास x होता तभी ये सॉल्व होता। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व ना करें कोई भी। ठीक है, बिल्कुल, बस यही आपका इतना सा आंसर रहेगा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चों को नहीं। अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं तो हम दोबारा इसको सीखेंगे। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। निम्न के लिए आपने बीजीय व्यंजक लिखना है। आपको कहा है कि y है, इस y को आपने 5 में से घटाना है। ठीक है, इस y को जो है बच्चों आपने 5 में से घटाना है। ऑप्शन अपना जो है वो डिसाइड कर ले, कौन सा आप टिक करने वाले हो। पोल आपको बस अभी नजर आने ही वाला है, 2 सेकंड का मुझे आप टाइम दें। चलिए, इस y को 5 में से घटा दो और बताओ कि क्या आना चाहिए। y को 5 में से, ठीक है, लिख लो चाहे अपनी कॉपी पे। जैसे हम कहते हैं ना, 15 को 20 से घटा दो, तो वैसे ये कह रहे हैं कि y को 5 से घटा दो। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इसे फिर से कि कैसे करते हैं। और 6 बच्चों का अभी तक आंसर ठीक है। क्लास में अभी हमारे पास है 31 स्टूडेंट्स। ओहो, तो काफी बच्चों के यहाँ पे गलत हो रहा है। 7 बच्चे, सॉरी 9, 8, 9, 10 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं शायद। हाँ, 10 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से करें बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। y को 5 में से घटाना है, तो इसका मतलब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, तो इसको हम दोबारा सीखेंगे। ठीक है, मैम किस किस बच्चे ने गलत किया है? बेटे ये आपको पोल का जो रिजल्ट आपको ग्रुप में भेजते हैं वहीं पे पता लगेगा कितने में से कितने क्वेश्चन गलत थे। यहाँ पर ऐसा पता नहीं लग पाता। ठीक है, यहाँ पर बस यही पता लगता है कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितनों का ठीक था, कितनों का गलत। तो अभी मेरे पास आ चुके हैं 21 बच्चों के आंसर, जिसमें से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे गलत कर चुके हैं। 13 बच्चों का आंसर गलत है। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों का गलत है और 10 बच्चों का सही है। तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। y को 5 में से घटाना है। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का इंतजार और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। सिर्फ 10 बच्चों का ठीक था, 15, 16 बच्चे अपना आंसर जो है वो गलत कर चुके हैं। तो देखिए मतलब 16 बच्चों को इसमें डाउट है। ठीक है हेमराज, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं फटाफट से। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया था। बच्चों सी नहीं होगा, y में से 5 को थोड़ी ना घटा रहे हैं, y को 5 में से घटाना है। मैम y को, मैम इसका आंसर बी। इसका आंसर बी नहीं है बेटा, बी तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो माइनस का होगा। ए है, y को 5 में से घटा दो। ठीक है, तो देखो y को हम घटा रहे हैं किस में से, 5 में से। तो जिसमें से घटाते हैं वो पहले लिखा जाता है 5, और फिर माइनस का साइन, और फिर जिसको घटा रहे हैं वो बाद में आता है 5 माइनस y। तो ये इसका आंसर जो है वो होना चाहिए था। अभी बताएं जिन बच्चों को डाउट है, क्योंकि 11 बच्चों का आंसर गलत है। खुल के पूछे बच्चों, क्या आपको इसमें दिक्कत आई? क्यों आपको लगा कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था? हाँ जी पूछे। गलत है। अरे
कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछिए बच्चों। तो अभी भी आप इसमें कंफ्यूज हो। देखो, अगर आपको कहा जाता कि 5 में से, सॉरी, अगर आपको कहा जाता कि 5 को y से घटा दो, ठीक है, 5 को क्या करो, y से जो है वो घटा दो, तो आप क्या करते, 5 को घटा रहे हैं ना, तो 5 जिसको घटाते हैं वो तो बाद में आता है, तो उसको बाद में लिखेंगे। जिसमें से घटा रहे होते हैं, y में से घटाने को कह रहे हैं, तो y में से हमने घटाना है तो y पहले आ जाता, फिर -5 होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन आपको क्या कहा गया था कि y को 5 में से घटाओ, तो आपने यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अभी बताएं, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, नहीं तो y टाइप कर दीजिए। देखते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछे बच्चों, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं वो थोड़ा सा पर टफ होगा, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आगे आपका फिर से वो गलत हो सकता है, तो ध्यान से उसको कीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, अभी हमारे पास 2 मिनट है, कोशिश करें कि वो गलत ना हो, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। चलिए देखो, तो अब आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पर ये कही गई है कि m को, ये आपके पास m है, इस m को -5 से गुणा करना है, और जो आपका गुणनफल आएगा, मतलब जो आंसर आएगा, ठीक है, गुणनफल में से, ध्यान से सुने, गुणनफल में से 4 घटाना है। m को पहले तो -5 से गुणा करना है, फिर गुणनफल में से, आंसर में से 4 को घटाना है। तो अभी आपके सामने पोल आपको नजर आ जाएगा, बस 2 मिनट का मुझे समय दें और अपना आंसर अच्छे से चूज कर ले, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। पीछे भी बहुत बच्चे गलत कर चुके हैं, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहले -5 को m से गुणा करना है, फिर उसमें से 4 को घटा देना है। तो अभी भी देखिए 4 बच्चों का गलत है, तो 4 बच्चे अभी भी मतलब इसमें कंफ्यूज है। तो डाउट पूछा करो। डाउट क्यों नहीं बच्चों आप पूछते हो? आपको डर लगता है मुझसे? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप मुझसे कभी डरो, है? तो अपना डाउट पूछो, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से क्लास को अटेंड किया करो और डाउट पूछा करो, तभी आपको समझ आएगा। तो अभी देखिए 6 बच्चे फिर से अपना आंसर गलत कर चुके हैं, तो अगले क्लास में जो बच्चे आंसर गलत कर चुके हैं मैं उनको स्पेशली पूछूंगी, तो अपने डाउट तैयार रखना, ठीक है। स्पेशली आपका मैं नाम लूंगी और एक एक बच्चे से पूछूंगी कि कहाँ आपको दिक्कत आई, तो आप मुझे उस वक्त बता देना। अभी आप पूछना चाहो तो क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चों के सही है, लेकिन 7 बच्चों के आंसर गलत है। सभी बच्चे आंसर जरूर दें। अभी क्लास में 29 बच्चे हैं, 29 में से 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 9 बच्चों के गलत है। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के ठीक है, लेकिन 10 बच्चों के गलत है। तो पिछली बार की तरह ही यहाँ पर भी रिजल्ट वैसा ही है, मतलब अभी भी बहुत से बच्चों के मन में डाउट है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर गलत है, 14 बच्चों के आंसर ठीक है, 25 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 8 भी बच चुके हैं। तो फटाफट से अपना आंसर दे दे बच्चों। चलिए तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। आपने जो है वो m को -5 से गुणा करना है, फिर उसमें से 4 को घटा देना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। जो पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अपना आंसर आप वहां पर भी दे सकते हो। बेटा अभी मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, अभी उनकी क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं बाकी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर समझा देती हूँ। आपको यहाँ पर बच्चों कहा गया था m को -5 से गुणा करो, तो m को गुणा करेंगे अगर हम -5 से, तो कितना आएगा, -5m। अब इस आंसर में से, इस गुणनफल में से 4 को घटा दो, तो आपके पास -5m है, इसमें से आपने जो है वो 4 को घटा देना था, तो -5m - 4, ये आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, वो अपना डाउट तैयार रखें और मुझसे अभी भी पूछ सकते हो और अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास में यहीं तक रखते हैं। फिर से वही बात, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो अभी के लिए क्लास को लेफ्ट कर दे। नेक्स्ट क्लास में भी आप अपने डाउट जरूर पूछना, ठीक है।